चीन के खिलाफ मित्र शक्ति एक्टिव। श्रीलंका से जापान तक घिरा चीन। कोलंबो में अडानी ने पीएलए को पटका। दुनिया ने छेड़ा सबसे बड़ा अभियान। चीन की चालबाजियों को लेकर भारत की अगुवाई में दुनिया लामबंद होने लगी है। मोदी ने जब से यूएन में आतंकियों को प्रश्रय देने वालों के खिलाफ ऐलानी जंग किया है, तब से क्वाड कंट्रीज के अलावा वो देश भी जो ड्रैगन के दुगलेपन को अनदेखा कर रहे थे, वो भी आतंक के खिलाफ भारत के कदम से कदम मिलाकर एकजुट हो गए हैं। इस बार टीम मोदी ने ड्रैगन के दांत तोड़ने के लिए बेहद साइलेंटली पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक मोर्चाबंदी कर दी है। दोस्तों, मित्र शक्ति मिशन के साथ ही दुनिया के कई देश भी भारत के बाजुओं को और मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान के साथ आ चुके हैं। अब ना तो चीन को बचा पाएगा रूस का दिया हुआ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ना ही उसे बचा सकेगी रात के वक्त दबे पांव चोरों की तरह हिंदुस्तान के खिलाफ लद्दाख रीजन में की जाने वाली डिफेंस ड्रिल। ड्रैगन के दांत तोड़ने के लिए भारत का साथ देने के लिए इस बार श्रीलंका हिंदुस्तान के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। भारत और श्रीलंका एक बार फिर से आपसी संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिशों में लग गए हैं और इसी के तहत भारत श्रीलंका के बीच बायलैटरल जॉइंट डिफेंस ड्रिल मित्र शक्ति के 8वें एडिशन का आगाज किया जाने वाला है। श्रीलंका के हिंदुस्तान के साथ इस ड्रिल की खबर से ही चीन की पीएलए तिलमिलाई हुई है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को रात में नींद नहीं आ रही है, क्योंकि भारत और श्रीलंका की नजदीकियां चीन की उस बदनीयत की लंका लगा देंगी जो उसने भारत के खिलाफ हम्बनटोटा बंदरगाह को चुपके चुपके सैन्य अड्डे के रूप में डेवलप करके अंजाम देने के लिए पार रखी है। इस मूव के जरिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तीर से कई शिकार करने वाले हैं। दोस्तों, इस बीच टीम मोदी ने हम्बनटोटा पोर्ट पर भी चीन के साथ गेम कर दिया है। यानी एक तरफ तो चीन के खिलाफ भारत की डिफेंस ड्रिल, तो दूसरी तरफ भारत की फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक, जिसने ड्रैगन की कमर तोड़ दी है। इसकी भी पूरी डिटेल आपको वीडियो में आगे देंगे। लेकिन चारों तरफ से घिरे चीन को यही बात बेचैन कर रही है। चीन की चूड़ी टाइट करने के लिए भारत का साथ सिर्फ श्रीलंका ही नहीं दे रहा है, कई और देश भी भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पड़े हैं। इसकी डिटेल भी आपको देंगे। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर मित्र शक्ति से चीन क्यों इतना खौफजदा है। मित्र शक्ति से सहमा चीन। भारत और श्रीलंका के बीच 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक श्रीलंका के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अंपारा में युद्धाभ्यास किया जाएगा। भारतीय सेना के 120 जवान श्रीलंका की सेना की एक बटालियन के साथ डिफेंस एक्सरसाइज में भाग लेगा। इस युद्धाभ्यास का मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना है। भारत और श्रीलंका के बीच का यही कोऑर्डिनेशन चीन को बेचैन कर रहा है, क्योंकि इससे भारत और श्रीलंका के बीच तालमेल तो बेहतर होगा ही, उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी अभियान भी और तेज हो जाएंगे। भारत और श्रीलंका के बीच चीन किसी भी तरह की कंस्ट्रक्टिव टाई अप नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चीन अपने इरादों में एक्सपोज हो जाएगा और भारत को घेरने के लिए चली जा रही ड्रैगन की चाल फेल हो जाएगी। भारत और श्रीलंका मित्र शक्ति के जरिए अंतर्राष्ट्रीय उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी माहौल में सब यूनिट स्तर पर सामरिक स्तर के संचालन शामिल होंगे। और यूएन को संबोधित करने के दौरान मोदी ने एशिया पैसिफिक रीजन में आतंक को पालने वाले देश के तौर पर पाकिस्तान और चीन के चेहरे से मुखौटा कब का उखाड़ फेंका है। इंटरनेशनली एक्सपोज्ड चीन को वैश्विक बिरादरी से बेदखली का खौफ चैन से नहीं रहने दे रहा है। भारत के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत सरकार ने देश की रक्षा नीति को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और अब इंडियन आर्मी काफी आक्रामक रूप अख्तियार कर चुकी है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स अलग अलग देशों के साथ युद्धाभ्यास कर रही है, ताकि दोनों देशों के बीच परस्पर संबंधों को तो मजबूत किया ही जाए, साथ ही साथ युद्ध कौशल में भी विकास हो। तो दोस्तों, चीन के खिलाफ भारत सामरिक मोर्चे पर तो किलेबंदी कर ही रहा है। इसके लिए श्रीलंका के साथ एक और देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और आसमान से लेकर अंतरिक्ष तक चीन का टेंटुआ दबाने के लिए भारत के हाथ मजबूत कर रहा है। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले आपको बता देते हैं कि भारत ने कैसे
श्रीलंका के साथ डिफेंस ड्रिल से पहले ही चीन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का ट्रेलर दिखा दिया है, जिसके बाद से चीन पगलाया हुआ है, क्योंकि अभी तो ये केवल झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। दोस्तों, तो झांकी यानी चीन के खिलाफ भारत की फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक का ट्रेलर दिखा है कोलंबो पोर्ट पर। भारत ने चीनी ड्रैगन को बड़ा झटका देते हुए श्रीलंका में $70 करोड़ का एक रणनीतिक डीप सी कंटेनर टर्मिनल का समझौता कर डाला है। भारत ने श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव को करारा जवाब देने के लिए ये समझौता किया है। तो श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी और भारत के अडानी ग्रुप ने ये बड़ा समझौता किया है। ये नया पोर्ट कोलंबो में चीन के बनाए $50 करोड़ की चीनी जेटी के पास है। भारत ने की फाइनेंशियल स्ट्राइक। ये समझौता करीब $70 करोड़ का है, जो श्रीलंका के बंदरगाह सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है। अडानी ग्रुप इस बंदरगाह को स्थानीय कंपनी जॉन कील्स के साथ मिलकर बनाएगी। इस टर्मिनल में जॉन कील्स का हिस्सा करीब 34% होगा, जबकि अडानी के पास 51% की हिस्सेदारी होगी। कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल नाम का ये टर्मिनल चीन के चंगुल से छूट चुका है और अब पूरा का पूरा पोर्ट अडानी के नियंत्रण में रहेगा। एक्सपर्ट्स इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन पर भारत की फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक होना बता रहे हैं। ये नया कंटेनर जेटी करीब 1.4 किलोमीटर लंबी है, ये करीब 20 मीटर गहरा है और भारत यहाँ से हर साल 32 लाख कंटेनर हैंडल करेगा। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में 600 मीटर टर्मिनल बनाया जाएगा और ये 2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। करीब 35 साल बाद ये टर्मिनल फिर से श्रीलंका सरकार को सुपुर्द कर दिया जाएगा और इन 35 सालों में चीन सिर्फ हाथ मलता रहेगा। श्रीलंका के रणनीतिक रूप से बेहद अहम कोलंबो बंदरगाह में भारत की एंट्री से चीन अब भारत के खिलाफ यहां से साजिशें नहीं रच सकेगा। अलबत्ता भारत अब चीन के किले में सेंधमारी करते हुए उसकी हर नापाक हरकत पर नजर रख सकेगा। भारत इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए काफी समय से लगा हुआ था, लेकिन फरवरी में ये डील लटक गई थी। उस वक्त श्रीलंका के सत्तारूढ़ गठबंधन से जुड़े ट्रेड यूनियन ने भारत को पोर्ट के अंदर आंशिक रूप से बने टर्मिनल को देने का विरोध किया। श्रीलंका ने पिछले दिनों देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चीन से फिर $2.2 बिलियन यानी करीब 162 अरब रुपए का नया कर्ज मांगा था। श्रीलंका पर चीन का पहले से ही अरबों डॉलर का कर्ज है। इसकी एवज में उसे अपना हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर चीन को सौंपना पड़ा है। चीन की कर्ज दो और कब्जा करो वाली इस नीति से निजात पाने के लिए भारत ने श्रीलंका की मदद की और चीन को चारों खाने चित करने की ओर कदम बढ़ा दिया। दोस्तों, टीम मोदी अब चीन को किसी भी फील्ड में फ्री हैंड नहीं देना चाहती है। चीन को हर ओर से घेरे रखना ही उसे काबू में करने की कुंजी है। इसलिए चीन के खिलाफ भारत श्रीलंका के साथ ही एक और बेहद मजबूत और शक्तिशाली मुल्क के साथ डिफेंस ड्रिल को अंजाम दे रहा है, ताकि चीनी ड्रैगन की नाक में नकेल पहनाई जा सके। ये देश है जापान। चीनी ड्रैगन के साथ बढ़ते तनाव के बीच युद्ध में उतरे सुखोई 30 फाइटर जेट। भारत और जापान की वायुसेना एक साथ युद्धाभ्यास करने जा रही है। इस अहम युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारत अपने अत्याधुनिक सुखोई 30 फाइटर जेट भेजने जा रहा है। दोनों वायुसेनाओं के बीच ये अभ्यास पहले वर्ष 2020 में होना था, लेकिन उसे कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया था। यह अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब पूर्वी चीन सागर और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जापान और भारत का तनाव काफी बढ़ा हुआ है। जापानी अखबार सानकेई शिंबुन ने छापा है कि चीन के खतरे को देखते हुए इस साल के आखिर तक ये भारतीय जापानी अभ्यास हो सकता है। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 विमान, अमेरिका के F-15 और ब्रिटिश टाइफून फाइटर जेट आपस में अभ्यास कर चुके हैं, जिसे देखकर चीन की चूलें हिली हुई हैं। ये डिफेंस ड्रिल इसलिए बेहद अहम मानी जा रही थी क्योंकि जापानी वायुसेना के फाइटर पायलट के साथ रूसी मूल के विमान के साथ मुकाबला दुर्लभ माना जा रहा है। जापानी वायुसेना अमेरिका के बने F-15, F-2 और हाल ही में मिले दुनिया के सबसे आधुनिक विमान F-35 का इस्तेमाल करती है। विभिन्न देशों के साथ युद्धाभ्यास और मिलिट्री स्तर पर संबंध जुड़ने से दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली होती है। इसके साथ साथ पारस्परिक निर्भरता को भी बल मिलता है। चीन भी ये बात जानता है कि दुनिया भर में भारत की साख बेहद तेजी से माउंट एवरेस्ट की तरह ऊंची होती जा रही है और चीन की नाक कटती जा रही है। यही बात जिनपिंग भी बखूबी जानता है।
दोस्तों, चीनी ड्रैगन के पर कतरने के लिए श्रीलंका में की गई भारत की फाइनेंशियल स्ट्राइक के बारे में आप क्या सोचते हैं? आतंकवाद के खिलाफ टीम मोदी के इस मूव के बारे में आपके क्या सुझाव हैं? आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।